अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग ईडू ई गुरुकुल का बिहार दरोगा का सेट नंबर 12 देखते हैं। अगर आप लोगों को इस सेट का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, निम्नलिखित में से किसको चालकोथिक युग भी कहा गया है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा चालकोथिक युग ताम्रपसन युग को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था। देखिए जल प्रबंधन के लिए धौलावीरा जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है। देखिए मौर्य सम्राट अशोक का विवरण जो हो जाएगा महावंश में समाहित है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। देखिए प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जो हो जाएगा इलाहाबाद स्तंभ लेख जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। देखिए प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख का संबंध जो हो जाएगा समुद्रगुप्त से है, लेकिन इसका लेखक हरिसेन है। पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है, दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है। देखिए लौह स्तंभ जो हो जाएगा इसी को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाल बख्श के नाम से जाना जाता है। लाल बख्श का मतलब होता है लाखों दान करने वाला, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे। देखिए भक्त तुकाराम जो हो जाएगा जहांगीर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। आठवां नंबर क्वेश्चन कहता है, सूफियों की भाषा में जियारत क्या था। देखिए जियारत का अर्थ होता था सूफी संतों के मकबरों की बरकत प्राप्त करने के लिए तीर्थ यात्रा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया था वह था। देखिए अकबर ने सबसे प्रथम कछवारों राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ। देखिए उपनिषद के फारसी में अनुवाद जो हो जाएगा शाहजहां के कार्यकाल में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। प्लासी का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की उन्नति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुआ। देखिए सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत जो हो जाएगा 1909 के मार्लो मिंटो सुधार के तहत किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। देखिए परमानेंट सेटलमेंट को ही अस्थायी बंदोबस्त कहते हैं। तो जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरा अधिकार को सुरक्षा से हस्तांतरित करने का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। देखिए 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन थे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। वही भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, 1857 के विद्रोह के दिनों में इनमें से किसे डंका शाह के नाम से जाना जाता था। देखिए डंका शाह के नाम से मौलवी अहमदुल्ला शाह को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। मौलवी अहमदुल्ला शाह जो हो जाएगा 1857 के विद्रोह का नेतृत्व फैजाबाद से किया था। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था। देखिए बुनियादी शिक्षा का विचार जो जगह महात्मा गांधी ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कह रहा है। एक तरफ संगठन दिया है, दूसरी तरफ संस्थापक दिया है। ठीक, देखिए लैंड होल्डर्स सोसाइटी के संस्थापक जो हो जाएगा द्वारकानाथ टैगोर होगा। 1 का 4। फिर कहता है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी
ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के स्थापना जो जगह विलियम हंटर ने किया था। फिर कहता है इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस ने किया था। इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो हो जाएगा एस.एन. बनर्जी ने किया। इस प्रकार चारों देख लिए। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन कहता है भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता थे। देखिए कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता आचार्य नरेंद्र देव थे। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। मरुदभिद कहाँ पाई जाने वाली वनस्पति के वर्ग को निरूपित करते हैं। देखिए मरुदभिद कह रहा है, जिसको इंग्लिश में जीरोफाइट कहते हैं। मरुदभिद जो हो जाएगा अर्धशुष्क घास का मैदान है। ऑप्शन नंबर डी सी इसका सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है जब ग्रेनाइट की चट्टानों का क्षयंतरण होता है तो वे किस में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए तब वह नाइस में परिवर्तित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व वन क्षेत्र में किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है। देखिए विश्व वन क्षेत्र में जो हो जाएगा शीतोष्ण शंकुधारी वन का फैलाव सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न अफ्रीकी देशों में से कौन सा भूस्थलवध नहीं है। देखिए इनमें से जो जगह जिम्बाब्वे जो हो जाएगा भूस्थलवध देश नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। कहता है कौन सा कथन सही है। सक्रिय ज्वालामुखी इटली का विसुवियस ज्वालामुखी ये गलत है। प्रसुप्त ज्वालामुखी जापान का फ्यूजीनामा ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, ये सही है। तंजानिया का किलिमंजारो ज्वालामुखी मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है, ये भी कथन सही है। देखिए इटली का विसुवियस यह भी जो जगह प्रसुप्त ज्वालामुखी रहता तो ये भी सही होता। 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है माउंट टिटलिस स्थित है। देखिए माउंट टिटलिस जो हो जाएगा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है। देखिए कोडाई कनाल तमिलनाडु में है, यह एक कृत्रिम झील है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है। देखिए पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को नीलगिरी की पहाड़ी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में सिपकिला दर्रा निम्न में से किसे जोड़ता है। देखिए सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए हिमाचल में कुल्लू, लाहौर और स्पीति घाटी को रोहतांग दर्रा जोड़ता है। रोहतांग दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जवाहर टनल द्वारा बनिहाल दर्रा द्वारा जोड़ा जाता है। फिर कहता है हिमाचल प्रदेश को लेह से बारालाचा दर्रा द्वारा जोड़ा जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला किसका भाग है। देखिए पीर पंजाल पर्वतमाला जो जाएगा निम्न हिमालय का भाग है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए एक तरफ झील का प्रकार दिया है, दूसरी तरफ उदाहरण दिया है। देखिए विवर्तनिक भीमताल झील है जाएगा विवर्तनिक का उदाहरण। करेटर से निर्मित लोनार झील है। हिम नदीय झील जो जाएगा यह गंगावल झील है। और नदीय झील का उदाहरण पूर्व स्थली झील हो जाएगा। 1 का 4, बी का 1, डी का 2, सी का 2, डी का 3। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन कहता है उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ के रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। मंदाकिनी नदी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सामान्य रूप से पाया जाने वाला पौधा है। देखिए वर्षा वन कह रहा है तो आर्किड पौधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में मृदा का सबसे व्यापक तथा सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है। जलोढ़ मृदा है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 35 नंबर कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए एक तरफ स्थान दिया गया, दूसरी तरफ किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक देखिए बालाघाट जो हो जाएगा यह मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है। फिर कहता है कटनी हो जाएगा, कटनी बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। सिंगरैली हो जाएगा कोयला के लिए प्रसिद्ध है।
कलोल। कलोल तेल क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। 1 का 3, बी का 4, सी का 5, डी का 1। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन का आता है, निम्न में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन का आता है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से भिन्न है क्योंकि यह न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? देखिए, कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? सदन में कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्य का समर्थन चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण, ये गलत है। आर्थिक संकट, सही है। बाह्य आक्रमण, ये इसके कारण भी कर सकता है। आंतरिक अशांति, इसके भी कारण। 2, 3, 4 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है, सरकार की संसदीय प्रणाली का अन्य संक्रमणीय गुण निम्न में से कौन सा है? कार्यपालिका और विधानमंडल का संयोजन। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है, लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने सप्ताहों तक रोक कर रखा जाता है? 2 सप्ताह यानी 14 दिन तक। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है, नियंत्रक एवं महालेखा की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है, उसे पद से हटाया जाता है। देखिए, उसे पद से हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के संबोधन द्वारा हटाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन किसी भारतीय राज्य का राज्यपाल नहीं है? तो नजमा हेपतुल्ला राज्य का राज्यपाल रह चुका है। रामनाथ कोविंद भी रह चुका है। आगे देखते हैं, आचार्य देवव्रत भी रह चुके हैं राज्य का राज्यपाल। और अरविंद सुब्रमण्यम जो हो जाएगा, यह किसी भी राज्य का राज्यपाल नहीं रहे हैं। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। निम्न में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? देखिए, इनमें से हो जाएगा ML सिंघवी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। सादिक अली समिति भी, अशोक मेहता समिति भी। लेकिन दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध जो हो जाएगा चुनाव आयोग से है। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है, पंचायत समिति का सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद का अनुच्छेद 263 के अनुसार चर्चा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है, सिविल सेवकों को प्राप्त संवैधानिक सुरक्षा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं? अनुच्छेद 312 द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष आयु? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है भारतीय सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है, मूल और उत्पाद किसके बिना बाजार ढांचे निर्धारण तत्व होते हैं? देखिए, मूल और यह जो हो जाएगा एक विक्रेता अधिकार के बिना। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? स्मिथ ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में क्रेडिट निर्धारण एजेंसी निम्नलिखित में से कौन सी है? देखिए, क्रेडिट निर्धारण एजेंसी जो हो जाएगा क्रिसिल, केयर और ICRA, ये तीनों है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। खदानों का न्यूनतम मूल्य समर्थन किस वर्ष शुरू किया गया था? देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो हो जाएगा, जिसको MSP कहते हैं, 1964 से शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है, जैव विविधता का अर्थ है? देखिए, जैव विविधता का अर्थ एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से
क्या है SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तक सूचक है? लाइकेन, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 58 नंबर कहता है भारत में जैव विविधता के ताप स्थल यानी हॉटस्पॉट है। देखिए हॉटस्पॉट पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है कहाँ है? यह जो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है ओजोन परत के न होने पर वायुमंडल में कौन सी किरणें प्रवेश कर जाएगी? पराबैंगनी किरणें, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्थल है 60 डेसिबल, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे अवतल लेंस काम करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है आवृत्ति और कोणीय आवृत्ति W के बीच सही संबंध निम्नलिखित में से कौन सा है? W बराबर 2πf, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है थर्मामीटर में आमतौर पर पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें उच्च चालकता होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत से काम करती है? पास्कल के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं विद्युतरोधी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तुएं हैं पारावाष्प और आर्गन है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन से एक यौगिक के तुल्यांकी भार और आणविक भार समान है? NaCl का, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक RDX का अननोम है? देखिए RDX का एक अननोम साइक्लोनाइट होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण और मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? देखिए नहीं कह रहा है तो इसमें कैल्शियम आवश्यक होता है, फास्फोरस भी होता है, फ्लोरीन भी होता है, लेकिन आयोडीन आवश्यक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है पेनिसिलिन से किसका संश्लेषण निरोधित होता है? जीवाणुविक कोशिका भित्ति का, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है हीमोग्लोबिन की अधिकता बंधुता होती है। देखिए हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता जो हो जाएगा यह कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? SA नोड को, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। देखिए ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। सामान्यतः निषेचन होता है फेलोपियन ट्यूब या डिम वाहिका नली में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्षय रोग टीबी का परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण है मेटॉक्स का परीक्षण, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? देखिए ब्राइट्स रोग जो हो जाएगा गुर्दा को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 85 स्थान मिला है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। कहता है भारतीय मूल के कौन व्यक्ति नासा के तकनीकी प्रमुख बने हैं? AC चारनिया बने हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है BRO में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन बनी है? कैप्टन सुरभि जखमोला बनी है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है टाटा पावर रीन्यूएबल हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगा? मुंबई में स्थापित करेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा।
84 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि कितनी है? 6.6% है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है ईयर ऑफ इंटरप्राइजेज प्रोजेक्ट किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? केरल राज्य की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? IG ड्रोन्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया है? अगरतला में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है G20 डिजिटल इनोवेशन एयरलाइंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? बेंगलोर शहर में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत ने कितने मेगावाट की मंगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भूटान की ड्रंक ग्रीन पावर कॉर्प को हैंड ओवर किया है? 720 मेगावाट का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इंडियन आर्मी ने पहले 3D प्रिंटेड हाउस की उद्घाटन किस शहर में किया है? अहमदाबाद शहर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? ग्रामीण विकास मंत्रालय की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या है? देखिए नई योजना का नाम जो हो जाएगा अमृत धारा रेल स्टेशन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है किस देश ने हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है? सर्बिया देश ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है ग्रीन मेथनॉल के कॉमर्शियल प्रोडक्शन की सुविधा के लिए NTPC ने किसके साथ एक MOU साइन किया है? टेक्नीमोंट ग्रुप के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 95 नंबर क्वेश्चन मैथ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -23/2। 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12। 98 का आंसर होगा 6.5% हानि होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1/10। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 60। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इस प्रकार हम लोग ईडू गुरुकुल का बिहार दरोगा का सेट नंबर 12 देख लिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में सेट नंबर 1 से लेकर 11 तक उपलब्ध है, वहां जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।